हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई फीस अपफ्रंट में नहीं देनी, और तो और आपको तब भी कोई फीस नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया, जैसे मान लो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक सीखनी है, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, और डीएसएल को तुम्हें सीखना है या फिर बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट सीखना है, डेटाबेस के बारे में थोड़ा समझना है, तो तुम हमारी वेबसाइट पे आके सीख सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसको ये सारा बिगिनर को कंसिडर करते हुए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले तुम हमारी वेबसाइट पे onutelschool.co पे लॉन्च पैड वाले टैब पे क्लिक करो। तुम यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे, एक और वेब पेज खुलेगा सिंपल सा, उस पर स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा या साइन अप फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करो और उसमें जैसे तुम फिलअप करोगे और तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मतलब मिल जाएंगे। इनमें क्विजेस हैं, असाइनमेंट्स, उनको सॉल्व करो और जिस भी कोर्स में तुम्हें डाउट है उसके रिगार्डिंग तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद से हमने एक तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक हटा दिया। जैसे मान लो तुम्हें अगर सी प्लस प्लस पे कोड लिखना है तो तुम्हें कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिटर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो। ये है, और इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कॉन्टेस्ट। ठीक है, ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट हो गए और फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनको चेक कर सकते हो। तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक इट आउट। अभी के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब एन सी आर को, हमने एन चूज आर को फंक्शंस की हेल्प से कैलकुलेट किया था। और एक और दो प्रॉब्लम हम इस वाले सेशन में करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो है कि हमें एक नंबर गिवन होगा, इंटीजर, इंटीजर नहीं, एक नेचुरल नंबर गिवन होगा, हमें चेक करना होगा क्या वो प्राइम है या नहीं होगा। और ये हम कराएंगे फंक्शन की हेल्प से। हम क्या करेंगे, एक प्राइम नाम का, इस प्राइम नाम का एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें क्या जा रहा होगा, एक एन इनपुट जा रहा होगा, कोई भी एक एन इनपुट जा रहा होगा, और आउटपुट क्या आ रहा होगा कि क्या एन इज प्राइम और एन इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो ऐसा करके हमें सोचना है, ऐसा करके हमें फंक्शन लिखना है। तो हमें फंक्शन लिखने से पहले सोचना होगा फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, कि मतलब उसमें क्या लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो तुम्हें चेक क्या करना है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है कि उसके दो फैक्टर हो, या तो 1 हो या फिर नंबर इटसेल्फ वो वाला फैक्टर हो। लेट्स से कि मुझे चेक करना है 4 प्राइम है कि नहीं, तो मैं इसको कंप्यूटर से मतलब लॉजिक कैसे बिल्डअप करूँगा। मुझे मान लो 4 को चेक करना है। ठीक है, 4 के लिए क्या करूँगा मैं, मान लो मुझे 4 को चेक करना है, यहाँ लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 तो सारे में ही आएगा, तो 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करें और चेक करें आंसर क्या आता है, 4 को 3 से डिवाइड करें, चेक करें आंसर क्या आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से लेके <4 तक एक और एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया मुझे, तो हम वहीं डिक्लेयर कर देंगे कि वो नंबर प्राइम है नहीं, मतलब है या नहीं। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गया, एक और फैक्टर मिल गया, तो देखो एक दो फैक्टर तो हमें ऑलरेडी थे 1 और 4, और एक और एक्स्ट्रा फैक्टर जहां हमें मिला तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए उसके पास 2 ही फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 मॉडलो 2 दो चेक करोगे तो 0 आ जाएगा, 4 मॉडलो 3 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और 4 मॉडलो 2 0 आया, यानी कि 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 और 4 है, इसके फैक्टर 3 आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 को कैसे चेक करेंगे, 2 से लेके 5 तक, मतलब <5 तक सारे नंबर्स को चेक करो और 5 से उन सभी को डिवाइड करो। 5 मॉडलो 2 क्या आता है, 5 मॉडलो 3 क्या आता है, 5 मॉडलो 4 क्या आता है, ये चारों चेक करो। नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं आएंगे। 5 तुम करोगे तो आएगा रिमाइंडर, इसका 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि मतलब 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ से लेके सारे नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो 5 के कितने फैक्टर हो गए, 2 ही, 1 और 5, तो 5 क्या एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम अपने फंक्शन को 4 इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए नॉट प्राइम,
यानी 0 मान लेते हैं, और अगर 5 दे रहे हैं इनपुट तो उसका आउटपुट आना चाहिए प्राइम। 4 के लिए नॉट प्राइम और 5 के लिए प्राइम आना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमें कोड करना है। एक बार कोड करके देखें कैसे हम सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या नाम रखेंगे। फंक्शन का नेम तो चलो मैंने रख दिया इस प्राइम, नाम है उसका। अच्छा, उसके अंदर हम एक नंबर पास कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर, जैसे वो भी मान लो int n कर दिया मैंने। और यहाँ जैसे हम लिख रहे थे कोड अपना फंक्शन का, ये रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लॉजिक जो हम इस फंक्शन में काम करवाना चाहते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्या रखें? रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप सोचो, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। देखो फंक्शन तुम्हें क्या बता रहा है, ट्रू और फॉल्स बता रहा है। तो ट्रू और फॉल्स के केस में तुम यहाँ पे बूलियन रख लो, अपना बूलियन रख लो, क्योंकि अगर ये पूरा काम ट्रू हुआ तो इसमें आंसर क्या स्टोर होगा? 1 स्टोर होगा। अगर ये पूरा काम फॉल्स हुआ तो इसमें आंसर होगा 0। दो ही चीज़ तुम्हें करनी है, येस और नो बताना है। तो यहाँ से तुम चेक करके बता सकते हो। सॉरी सॉरी। तो इसको कोड करें। हमें क्या करना है, पहले तो यूजर से एक नंबर लेना है। इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। हमें पहले यूजर से एक नंबर लेना है जिसको हमें चेक करना है वो प्राइम है या नहीं। तो हम इसके लिए सिंपली ये कराएं, सी इन एन करा लिए। अच्छा, इसके बाद से क्या करना है, हमें चेक करना है इस प्राइम, इस प्राइम, ठीक है, इस प्राइम एन, ये है, ये चेक करना है। लेकिन ये आंसर आने के बाद से अभी उस पर आते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो इस प्राइम एन चेक करना है तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा। किस नाम का? इस प्राइम नाम का हमें फंक्शन बनाना है, जिसमें हम एक एन पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप भी तो सोचना होगा। तो रिटर्न टाइप हमने जैसा डिस्कस किया बूल रख लेते हैं, जिससे ये पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिक वही है कि तुम 2 से लेके n-1 तक जाओ, और अगर तुम्हें एक भी ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो तुम क्या करो, फॉर लूप लगा लेते हैं या फिर वाइल लूप भी लिख लेते हैं। मैं फॉर लूप से कर रहा हूँ, i = 2, i <n i ++ इफ मान लेते हैं कि अगर वो डिवाइड हो जाता है, n किसी एक पर्टिकुलर i से डिवाइड हो गया, ठीक है, = 0, तो वहीं हम डिक्लेयर कर देंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये प्राइम नहीं है। और अगर मेरा पूरा फॉर लूप चल चुका है n-1 तक, तो ये तो पक्का श्योर हो गया कि मेरा वो नंबर डिविजिबल नहीं हुआ होगा। तो इसके वजह से हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू। यानी यहाँ से आई होप मेरा कोड वर्क कर रहा होगा, प्राइम नंबर बता रहा होगा मुझे। एक बार इसको ड्राई रन करें, देखो 5 के लिए करेंगे। हाँ 5 के लिए करते हैं। मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने कहा यूज़र से कि मैं 5 तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब 5 इनपुट कराया मैंने। तो ये वाला जैसे लाइन आएगा, ये वाला कॉल होगा कॉलिंग इस प्राइम एन, इस प्राइम एन, एन में 5 डाल दिया मैंने। और ये जैसे आएगा कॉल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन के अंदर आएंगे, इस वाले फंक्शन के अंदर आएंगे, कुछ काम कर रहे होंगे। क्या काम है, एक i नाम से वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 2 से स्टार्ट किया, देखो 2 से स्टार्ट किया, और i कहाँ तक जा रहा है, i <n n की वैल्यू क्या है 5 तक, और हर बार एक i इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, क्या 5, पहला कंडीशन क्या है, 5 मॉडलो 2 = 0 है, नहीं है, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ। तो ये वाली कंडीशन आई नहीं, तो हम इसके लाइन ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिंपली आई को एक बारी जैसे फॉर लूप में होता था इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू अब क्या होगी, 3 हो गई। 5 मॉडलो 3 = 0, फॉल्स हो गया। तो ये वाली कंडीशन वापस नहीं आई, तो वापस हम आई को इंक्रीमेंट अपना कर देंगे 4। अब 4 जैसे आया, 5 मॉडलो 4 = 0, क्या ट्रू आया, फॉल्स आया। तो वापस से हम अपना कंडीशन मतलब सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई, देखो 5 < 5 ब्रेक हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि 5 < 5 है नहीं, तो यहाँ पे हो गया। यानी कि 1 से लेके 2 से लेके < 5 तक के किसी नंबर से 5 डिवाइड नहीं हुआ,
यानी कि 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और 5 इटसेल्फ। तो ये श्योर हो गया हमारा कि 5 फंक्शन कह रहा हूँ 5 प्राइम नंबर है। तो जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। हाँ मतलब ठीक है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 के लिए एक बार ट्राई रन करें, 4 के लिए क्या हो रहा है। देखो 4 के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यूज़र से यहाँ पे 4 पास करा है, 4 आया, वापस से क्या होगा, ये वाला कॉल यहाँ आएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर से वही i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2, और i कहाँ तक जाएगा, लेस देन 4 तक जाएगा। ठीक है, तो चेक करो क्या 4 मॉडलो 2 इक्वल 0 है। हाँ है, देखो ये ट्रू आ गया। तो जैसे ही ये ट्रू आएगा तुम यहाँ आओगे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये रिटर्न करा दे रहे हो। क्या करा दे रहे हो, ठीक है भैया तुम यहाँ से रिटर्न हो जाओ, इसके नीचे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि 4 मॉडलो 2 0 हो गया, यानी कि एक फैक्टर तुम्हें ऐसा मिल गया 1 और 4 के अलावा जो कि 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा और हमें मिल गया कि ठीक है 4 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा एक चीज़ और सोचो, हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, अगर हम उसको सिंपली प्रिंट कराना चाहते हैं, आगे कहीं यूज़ नहीं करना चाहते उस वैल्यू को, तो सिंपली ऐसे इस प्राइम करके कॉल कर दो। बट यहाँ तो हम यूज़ करना चाहते हैं ना कि इस प्राइम की वैल्यू क्या आई। अगर इस प्राइम की वैल्यू ट्रू आ रही है तो हमें प्रिंट करना है क्या, सी आउट कराना है प्राइम नंबर है। और अगर नहीं आ रही है तो हमें प्रिंट क्या कराना है, फॉल्स आ रही है तो हमें क्या कराना है, सी आउट नॉट प्राइम है, ये काम कराना है। तो यहाँ पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये ना लिख के एक वेरिएबल में ऐसे स्टोर कर लें, इंट आंसर इक्वल्स टू इस प्राइम। तो जैसे अगर तुम 5 के लिए करोगे तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 प्राइम है। ठीक है, और अगर 4 के लिए करोगे वहीं, तो यहाँ पे आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, 0, क्योंकि 4 के लिए आंसर क्या है, 0। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ सिंपली एक इफ कंडीशन लगा देंगे, अगर आंसर की वैल्यू क्या है, इक्वल 1 है, तो हमें क्या कर देना है, सी आउट कर देना है कि वो प्राइम नंबर मिल गया हमें। और अगर आंसर की वैल्यू नहीं है तो वो क्या है, आंसर की वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सिंपली प्रिंट करा देंगे हम। कोड करें एक बार इसको, देखें उसके बाद से क्या होगा हमारा। तो ये वाला जो हमने फंक्शन लिखा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, जो इस प्राइम वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको आगे यूज़ करना है हमें। तो इसको हम एक काम करते हैं, अपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, आंसर करके वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ चेक करते हैं, इफ आंसर इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आंसर की वैल्यू 1 हुई तो ये तो श्योर हो गया कि वो प्राइम नंबर होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, सी आउट एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं, दिस इज अ प्राइम नंबर। ओके, और इसको एंडल करा दो। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो कर दो सी आउट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको रन करें, मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 डालते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। देखो क्या आ रहा है, 5 इज अ प्राइम, दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। और 4 डाल के चेक कर लेते हैं, 4, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी वर्क कर रहा है। तो वो क्या रहा है कि जो भी 5 के 4 डाल रहे हैं तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, और 0 आने का मतलब वो नॉट प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा कोड वर्क कर रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करें। दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादा लेंथी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में बस ये जो कोड हमने लिखा है इसको सही से यूज़ करना है, रीयूज़ करना है। फंक्शन का काम ही यही है कि तुम अपने कोड को ऐसे यूज़ करो, ऐसे मॉडिफाई करो, मतलब लिखो कि तुम बार बार उसको यूज़ कर सको, अगर तुम वही सेम टास्क करवाना चाहते हो। ठीक है, तो सेकेंड वाला काम क्या है, प्रिंट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। तुम्हें क्या है, यूज़र से एक n मिलेगा। जैसे मान लो इसको एक बार क्लियर करके नीचे आ जाते हैं। हमें सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, यूज़र से लेट से तुम्हें n इक्वल्स टू 10 मिल गया। ठीक है, तो यूज़र ने 10 दिया, तो अब पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कितने नंबर्स प्राइम है। ठीक है, तो तुम लिखोगे 1 2 3, कितने नंबर हैं पहले लिख लें हम, 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर्स प्राइम है, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस
इतने ही है 2 3 5 7। तो हमारे ये 2 प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए और 7 प्रिंट होना चाहिए। और इसको ऐसे करा लेते हैं नेक्स्ट लाइन में 2 3 5 7, ये चारों प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, सोचो थोड़ा हम क्या यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने लिखा। हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली वीडियो पॉज करके तुम सोच सकते हो। हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे 1 से लेके 10 तक, और हर बारी 1 को कहाँ पास कर देंगे, अपने इस प्राइम फंक्शन में। इस प्राइम फंक्शन में ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, क्या वो 1 प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम है तो उसको प्रिंट कर दो, अगर नहीं प्राइम है तो कुछ मत करो। ठीक है, अगर प्राइम है, क्योंकि हमने अपना कोड लिखा ही है इस प्राइम का, तो हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हर नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं अलग से। तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे, बस अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखो कैसे मतलब हमारे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है देखो हमने क्या लिखा था, इस प्राइम के लिए तो लिखा ही था। ठीक है, मुझे यूज़र से मिल गया ये नंबर, ये वाला कोड हटा देते हैं। ठीक है, मुझे यूज़र से मिल गया, देखो ये n मिल गया कि मुझे n तक के नंबर्स में बताओ कितने प्राइम होंगे और कितने प्राइम नहीं होंगे। नहीं सॉरी, प्राइम को प्रिंट कराना है, ये प्रॉब्लम है हमारा, कितने प्राइम ने काउंट नहीं करना है। वो भी कर सकते हैं काउंट भी, एक काम करते हैं इसके बाद उसको करते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 10 के बीच में, इसको काउंट करते हैं। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं फिर काउंट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से चलें, 1 को तो चेक करने की जरूरत है नहीं, 2 से चेक करते हैं। आई लेस देन n तक जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। सिंपली यहाँ लिखेंगे इफ इस प्राइम इस प्राइम में क्या पास कर दो, हर आई को तुम्हें चेक करना है क्या वो प्राइम है कि नहीं। 1 को 2 को चेक करना है, 3 को चेक करना है, 4 को चेक करना है, 5 को चेक करना है, 6 को चेक करना है, 7 को चेक करना है, 8 9 10 को चेक करना है। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही होगी तो ये क्या कर देगा, सी आउट कर दो आई और एंडल कर दो। और अगर फॉल्स आ रही होगी तो कुछ करना ही नहीं है हमें। ठीक है, और एंडल नेक्स्ट लाइन में करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे डाल देते हैं 10, अब रन कराएं, देखते हैं क्या होता है। 10 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, 2 3 4 5 6। 2 गैप इसलिए आया क्योंकि 2 बारी 4, एक गैप 4 के लिए आया, 4 चेक हुआ, वो 4 प्राइम नेम था लेकिन सी आउट एंडल हुआ, तो वो वहाँ पे दिखा रहा है कि तुमने उसको प्राइम चेक किया बट वो प्राइम नहीं था और उसको हमें प्रिंट नहीं करना है, इसलिए मैंने 2 गैप एंडल यहाँ लगाया था ताकि तुम्हें क्लियरिटी आ जाए कि वो चेक भी कर रहा है हमारा मतलब प्रोग्राम, 4 को भी चेक कर रहा है और 6 को भी चेक कर रहा है। अब देखो क्या होगा, 2 3 5 7 प्रिंट हो रहा है। मान लो मैं 100 डाल लेता हूँ, 100 तक के प्रोग्राम्स प्रिंट कर दिया इसने, 100 तक के जितने प्राइम नंबर है सबको प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे 1000 डाल लेता हूँ, अब थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा। 1000 आ गया, 10,000 करता हूँ नंबर्स, क्योंकि जो हमने कोड लिखा है ये थोड़ा सा स्लो है। अभी यहाँ पे एक काम करें, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ नहीं आएगा आंसर हमारा क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है और जो हमने लॉजिक लिखा है ये बहुत छोटे नंबर के लिए लिखा है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है हमें प्राइम नंबर्स को थोड़ा और स्टडी करना चाहिए जिससे हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकें। थोड़ा सोचना, यहाँ देखो मैसेज आया होगा यहाँ पे क्या, टाइम लिमिट एक्सीड। टाइम लिमिट कब एक्सीड होता है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगा रहा है और मतलब बहुत बड़ा इनपुट दे दिया हमने। ठीक है, जितना टाइम चाहिए होता है, मतलब वो या तो मेमोरी ख़त्म हो गई, जितना स्टैक के बारे में समझेंगे बाद में कि कैसे मेमोरी स्टैक ख़त्म हो जाती है, और या तो बहुत स्लो है हमारा कोड। ठीक है, अच्छा ये तो हमने चेक कर लिया कितने प्राइम नंबर हैं। एक इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, हम चेक करते हैं कि काउंट करते हैं कितने प्राइम नंबर्स होंगे 1 से 100 के बीच में। तो काउंट करने के लिए जैसे मान लो कि रेस्टोरेंट में क्या होता है, जैसे कूपन्स बंटते हैं। तो तुम मान लो रेस्टोरेंट में गए, तुमने एक कुछ भी फूड ऑर्डर किया, वो तुम्हें कूपन दे देगा और इन दी एंड जब तुम रिटर्न करोगे काउंटर से, वो काउंटर से कलेक्ट करके काउंट कर लेगा। तो
उसे पता रहता है कि कितने ऑर्डर्स एक एक राउंड में डिलीवर हुए। ठीक है, तो ऐसा ही करके हम पता नहीं एनालॉजी समझ में आ रही है कि नहीं, सही भी है कि गलत, बट सिंपली क्या करो कि तुम्हें जो भी प्राइम नंबर मिल रहा है ना उसमें +1 करते जाओ। जैसे हमने बच्चों ने पढ़ा था कि एक नंबर मिला अगर, तो उसमें 1+1 ऐसे लाइन खींच करके करते थे ना, तो ऐसे काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं हम। बेटर रहेगा मैं स्क्रीन पे करके दिखाऊं तुम्हें क्या कह रहा है। जैसे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे काउंटर, जो कि क्या करेगा, ट्रैक रखेगा। जैसे 2 को चेक किया हमने, इस प्राइम है, अगर ट्रू है, 2 प्राइम है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 0 मान लेता हूँ, मेरे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली काउंटर में एक ऐड कर दूंगा, काउंटर प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब काउंटर में एक बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, 3 को चेक किया, 3 भी प्राइम नंबर है, तो वापस से मैंने इसको 1 की जगह 2 कर दिया। ठीक है, 2 प्राइम नंबर मिल गए मुझे। 4 को चेक किया, नहीं है तो नहीं बढ़ाऊंगा। 5 को चेक किया है तो बढ़ा दूंगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा इसको। तो ऐसा कुछ कोड वर्क हो रहा होगा हमारा। इसको भी कोड कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा, इंट काउंटर इक्वल्स टू 0। अभी के इसमें 0 डाल लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कोई प्राइम नंबर नहीं मिल रहा होगा। और ये किस लिए है, दिस इज टू काउंट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स काउंट करने के लिए है। और अगर वो प्राइम हुआ पर्टिकुलर नंबर, तो तुम क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, और नहीं है तो तुम्हें काउंट को बढ़ाना ही नहीं है। सिंपली एट द एंड तुम यहाँ पे काउंट को प्रिंट करा दो। ठीक है, हम यहाँ पे अब दे देते हैं 10 दे देते हैं। और 10 तक में कौन कौन से प्राइम होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये 4 प्राइम आते हैं। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते हैं, 4 ही आना चाहिए। काउंट नहीं, काउंटर है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। देखो 4 प्रिंट हो गया, वो टाइपो हो गया था। काउंटर मैंने वेरिएबल बनाया था और काउंट को प्रिंट करा रहा था, इसलिए गलत हो रहा था। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा फंक्शंस को कैसे हम यूज़ करते हैं। और देखो, एक प्राइम नंबर का कोड हमने एक जगह लिखा है, उसको हम प्राइम नंबर्स काउंट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स प्रिंट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और चेक करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 हमने देख लिया कि फंक्शंस के एप्लीकेशंस कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब कोड बहुत बल्कि हो जाता है तो उसको शॉर्ट करने में ईजी होता है, डिबग भी हम इसलिए कर पा रहे थे कि कहाँ क्या एरर है। ये तो पता चल रहा है कि मेरा इस प्राइम गलत है, अगर वो पता है तो मैं नीचे वाले कोड को डिबग इजीली कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंस होता है फंक्शन का। ऑन गोइंग क्लास में हम समझेंगे कि फंक्शन कॉलिंग कैसे वर्क करती है, और अगर जैसे एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं, और कैसे हमारा कॉल स्टैक होता है, मतलब मेन के बाद से क्या कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन से अगर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कैसे कैसे वर्कआउट हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम अब हमारे लॉन्च पैड पर जाके कोर्सेज देखो, उनमें एनरोल करो, और वहाँ पे असाइनमेंट्स उनको सॉल्व करो। मैं इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दैट इज़ इट, थैंक यू।